नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आज हम लोग देखेंगे वन साइडेड लिमिट। ठीक है, तो देखो वन साइडेड लिमिट क्या होती है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ग्राफ से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि मान लो यहाँ पर पॉइंट ए है। ठीक है, तो यदि हम लोग ये आपकी x की वैल्यू यहाँ पर मिलेंगी, है ना। तो यदि हम लोग a के राइट साइड से a की तरफ आए, a के राइट साइड से a की तरफ आए, जैसे कि ये a की तरफ आएंगे तो हम ये देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है। तो ये हम देखेंगे यदि a पर फंक्शन की वैल्यू l है ना, फंक्शन की वैल्यू नहीं, फंक्शन l की तरफ जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि यदि हम लोग यहाँ पर थे, कभी यहाँ पर इस पॉइंट पर थे, तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है ये हमको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, और फंक्शन के यानी कि और a के करीब आए, a की तरफ जा रहे हैं ना, तो जैसे जैसे हम लोग a की तरफ जाएंगे, मान लो यहाँ पर आ गए, मान लो यहाँ पर आ गए हम लोग इस तरीके से, तो देखो फंक्शन की वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, यहाँ पर आ गए हम लोग, मान लो और a के करीब आ गए, यहाँ पर आ गए बिल्कुल a के। ठीक है, a के करीब आ गए तो देखो फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है, फंक्शन यहाँ l की तरफ आ रहा है। यानी कि हम लोग जैसे जैसे इधर पर a की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इस तरफ से a की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, l की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम लोग a की तरफ किधर से आए हैं, फ्रॉम राइट। ठीक है, हम लोग राइट साइड से आए हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी वन साइडेड लिमिट, जब हम लोग एक तरफ से आए हैं और देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू फिर किधर की तरफ जा रही है। तो इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं, देखो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस लिखेंगे जब a के राइट साइड से आएंगे, और ये है फंक्शन fx इक्वल टू क्या आ जाए, l आ जाए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट, यानी कि हम लोग राइट साइड से a की तरफ जा रहे हैं। और जब हम लोग इसी तरीके से लेफ्ट साइड से a की तरफ जाएंगे, तो यहां पर देख लो लिमिट x टेंड टू a माइनस, लेफ्ट साइड से जाने पर, तो ये होगा हमारा fx इक्वल टू l। अब यहाँ पर इसी में देख सकते हो, इसी ग्राफ में, जैसे हम लोग किधर तरफ से जाएं, लेफ्ट से a की तरफ जाएं, इधर से ऐसे ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो आप देखोगे जब यहाँ पर थे, इस पॉइंट पर थे, तब आप देखोगे कि फंक्शन की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है इस पॉइंट पर। जैसे जैसे a के करीब पहुंचोगे, मान लो यहाँ पर आ गए हम, तो देखो फंक्शन की वैल्यू भी कहाँ पहुंच गई, l के करीब पहुंच गई, है ना। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, l की तरफ जाती हुई हमको दिख रही है। तो यही है कि जब लेफ्ट साइड से भी जा रहे हैं a की तरफ, तो फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है, l की तरफ, और जब राइट साइड से a की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है, l की तरफ। ये होती है हमारी वन साइडेड लिमिट। ये भी वन साइडेड लिमिट है और ये भी वन साइडेड लिमिट है। ठीक है, टू साइडेड लिमिट में आपने क्या कहा था, टू साइडेड लिमिट में आप दोनों तरफ से जाते हो। ठीक है, हमने जो है कुछ न्यूमेरिकल एविडेंस वाले भी क्वेश्चन किए हुए थे, उस पर हमने जब लिमिट शो किया था तो लेफ्ट से भी जा रहे थे, राइट से भी जा रहे थे, है ना। वो टू साइडेड लिमिट की बात हमने वहां पर की थी। यहाँ पर क्या है, a प्लस लिखा है तो इसका मतलब राइट से आ रहे हैं, a माइनस लिखा है तो इसका मतलब लेफ्ट से जा रहे हैं। ये होती है हमारी वन साइडेड लिमिट। इसके बाद देखो यहाँ पर एक रिलेशन दिया हुआ है बिटवीन वन साइडेड लिमिट और टू साइडेड लिमिट, तो जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और समझना क्या पड़ेगा, आप लोगों ने 11th-12th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, तो लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये आपका रिलेशन बिटवीन वन साइडेड लिमिट एंड टू साइडेड लिमिट। ठीक है, तो देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को भी देख लो।
यहाँ पर द टू साइडेड लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx एग्जिस्ट, यदि टू साइडेड लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है एट ए, किसी पॉइंट ए पर, तो हम लोग लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ बोथ द वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट, both the one sided limit exist at a, ठीक है, and have the same value, इसका मतलब यह है कि यदि टू साइडेड लिमिट यदि आपकी एग्जिस्ट कर रही है तो ये दोनों जो वन साइडेड लिमिट है ये भी आपकी एग्जिस्ट करेंगी। ये रिलेशन होता है किसमें, वन साइडेड लिमिट और टू साइडेड लिमिट में। यानी कि जो टू साइडेड लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इजकल टू l, ये एग्जिस्ट कर रही है। कब एग्जिस्ट करेगी, तो यहाँ पर लिख सकते हो इफ एंड ओनली इफ, फिर होगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस इजकल टू, और यहाँ पर एफ एक्स है, एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी वैल्यू क्या होगी, l की इक्वल होगी, और राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू क्या होगी, x टेंडिंग टू a प्लस, इसकी भी वैल्यू हमारी l की इक्वल होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है वन साइडेड लिमिट और टू साइडेड लिमिट में। यानी कि यदि टू साइडेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो क्या होगा, उसकी वन साइडेड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और उसकी वैल्यू क्या होगी, l की इक्वल होगी, जो कि वन साइडेड लिमिट की इक्वल है। और यदि वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि लेफ्ट से यदि हम लोग जा रहे हैं तो भी l मिल रहा है और राइट से भी जा रहे हैं तो भी l मिल रहा है, तो फिर उसकी टू साइडेड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि यदि हम लोग इधर से लेकर के चलें तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए, और यदि इधर से लेकर के चलें तो हमारी ये वाली कंडीशन भी क्या हो, ट्रू हो जाए, यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा वन साइडेड लिमिट और टू साइडेड लिमिट में। इसको आप लोगों ने 11th-12th क्लास में भी किया होगा, समझा होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक आपका एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 4, तो इस एग्जाम्पल 4 को समझ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल 4 में कहा गया है कि एक्सप्लेन वाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 mod x by x डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, इसकी लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही। तो देखो यहाँ पर हम कैसे दिखाएंगे, हम लोग पहले वन साइडेड लिमिट दिखा देते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पर राइट हैंड लिमिट दिखाएंगे, राइट हैंड लिमिट, तो इस पर हम लोग क्या दिखा सकते हैं, राइट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, और ये फंक्शन है हमारा क्या, mod x बाई x, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर 0 प्लस h, और ये आ जाएगा 0 प्लस h यानी कि h। यहाँ से देखो मॉड के बाहर निकालोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये पॉजिटिव रहेगा तो ये h और बटे में पॉजिटिव है ही, h से h कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 1 मिल गया हमको। तो ये हमको क्या मिल गई, राइट हैंड लिमिट मिल गई। और यदि हम लोग लेफ्ट से जा रहे हैं, ठीक है, तो जब लेफ्ट से जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस h। अब देखो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या देखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 के लेफ्ट साइड से आ रहे हैं। ठीक है, फंक्शन हमारा यही है mod x बाई x। तो जब हम लोग लेफ्ट से जाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर क्या आएगा 0 माइनस h, और बटे में क्या आएगा 0 माइनस h, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली माइनस h भी लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो देखो मॉड से माइनस h को बाहर निकालोगे तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, तो ये मॉड से बाहर निकालने पर h आ गया, और बटे में क्या है माइनस h, तो h से h कैंसिल हो गया, माइनस आ गया, तो यहाँ पर हो गया माइनस का 1।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आई हैं। यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि लिमिट हमारी तभी एग्जिस्ट करेगी जब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम वैल्यू आ जाए, तभी हम कहेंगे कि लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है, 2 साइडेड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है ना। तो जब यही इक्वल नहीं आए हैं तो फिर 1 साइडेड लिमिट यानी कि दोनों इक्वल नहीं आई हैं तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पर लिख सकते हो कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, या इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो कि 1 साइडेड लिमिट आर नॉट इक्वल, 1 साइडेड लिमिट आर नॉट इक्वल। तो हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये बात क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल 4 में यही कहा गया था कि एक्सप्लेन करना है कि mod x by x की x टेंडिंग टू 0 पर लिमिट क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई है, यानी कि 1 साइडेड लिमिट इक्वल नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब एग्जाम्पल 5 देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल 5 में ये कहा गया है कि फॉर द फंक्शन इन फिगर, ये जो फिगर है, फाइंड द 1 साइडेड एंड 2 साइडेड लिमिट एट x इक्वल टू a इफ दे एग्जिस्ट। और यहाँ पर जो पॉइंट है वो a दिया है। ठीक है, तो a पर हमको क्या फाइंड करना है, 1 साइडेड लिमिट और 2 साइडेड लिमिट फाइंड करना है। तो देखो हम लोग लिमिट तो तभी फाइंड करेंगे जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब आपकी 1 साइडेड लिमिट और 2 साइडेड लिमिट क्या है, इक्वल आ जाए। तो देखो हम लोग पहले यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाए, 1 साइडेड लिमिट जो आपकी दोनों है वो दोनों इक्वल आ जाए, उनकी सेम वैल्यू आ जाएगी, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो देखो यहाँ पर हम लोग 1 साइडेड लिमिट देख रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट ये आपका फंक्शन है जो पिंक कलर से है, ठीक है, f(x इक्वल टू y). तो जब राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, a के राइट साइड से जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जब राइट साइड से जाओगे यहाँ यानी कि यहाँ पर हो जब, तो फंक्शन ये है, तो फंक्शन की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी। फिर और a के करीब पहुंचोगे, यहाँ पर पहुंचोगे तो देखो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ गई है ना, इस पॉइंट पर आ गई। और a के करीब पहुंचोगे, मान लो यहाँ पर पहुंच गए, देखो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ गई है ना। बिल्कुल a के करीब पहुंच जाओगे, बिल्कुल a के करीब पहुंच जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू किधर की तरफ पहुंच जाएगी, बिल्कुल 3 की तरफ पहुंच जाएगी। फंक्शन को देख करके बताना है, ठीक है, 3 की तरफ पहुंच जाएगी, यानी कि वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, 3 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि a प्लस राइट हैंड लिमिट फंक्शन की हमको क्या मिल गई, 3 मिल गई, यानी कि 3 की तरफ जा रहे हैं। जब हम लोग a की तरफ राइट साइड से जा रहे हैं तो फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x). तो इसको भी देखो, जब हम लोग लेफ्ट साइड से जाएंगे फंक्शन की तरफ, तो फंक्शन ये है हमारा, a की तरफ जाना है। पहले हम लोग यहाँ पर है, मान लो इस पॉइंट पर, तो देखो फंक्शन की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल जाएगी। और आगे है, यहाँ पर है, फंक्शन की वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। हम लोग जा किधर की तरफ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं a की तरफ, ठीक है, a की तरफ। तो जब हम लोग इसी तरीके से मान लो यहाँ पर आ गए तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर आ गई। जब बिल्कुल a के करीब पहुंच गए हम, बिल्कुल a के करीब पहुंच गए, तो देख रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू कहाँ मिलेगी हमको, यहाँ पर है ना, यानी कि इस पॉइंट पर। तो आप देख रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है ना। जब हम लोग a की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू 1 की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट पर फंक्शन की वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, 1 की तरफ जा रही है ना। यानी कि जब हम लोग
x को लेफ्ट साइड से a की तरफ ला रहे हैं तो फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। तो वन साइडेड लिमिट तो हमारी इक्वल नहीं आई है ना, यानी कि 3 और 1 हमारे ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिख दो कि वन साइडेड लिमिट आर नॉट इक्वल। आप लिख दो सिंस वन साइडेड लिमिट आर नॉट इक्वल hence limit does not exist। ठीक है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या यहाँ पर ये लिख सकते हो, ये लिमिट टू साइडेड लिमिट, यहाँ पर लिख लो टू साइडेड लिमिट। ठीक है, यदि वन साइडेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फिर टू साइडेड लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, है ना। वन साइडेड लिमिट यदि इक्वल नहीं आ रही है, दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो फिर टू साइडेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने डेफिनेशन में यही तो देखा था कि टू साइडेड लिमिट यदि एग्जिस्ट कर रही है इफ एंड ओनली इफ कि वन साइडेड लिमिट जो है उनकी सेम वैल्यू आ रही है ना। तो जब मैंने आपको बताया था तो वहां पर मैंने ये भी कहा था, देखो मैंने आपको ये कहा था ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि टू साइडेड लिमिट एग्जिस्ट एट ए, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कब, जब इफ एंड ओनली इफ इसकी और इसकी वैल्यू सेम आ जाए, है ना। अब इफ एंड ओनली इफ का केस है तो इसका मतलब है कि यदि ये वाली कंडीशन हम लेकर के चलें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आएगी, तभी हम कहेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। तो बाय डेफिनेशन ही हमने यहाँ से इसको दिखा दिया। अब इसी तरीके का एक एग्जाम्पल 6 है, तो एग्जाम्पल 6 भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है फॉर द फंक्शन इन फिगर फाइंड वन साइडेड एंड टू साइडेड लिमिट्स एट एक्स इक्वल टू ए इफ दे एग्जिस्ट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोग एग्जाम्पल 5 में किए थे, है ना। देखो यहाँ पर भी हमको वन साइडेड और टू साइडेड लिमिट फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा था कि वन साइडेड लिमिट और टू साइडेड यानी कि वन साइडेड लिमिट जो है दोनों इक्वल नहीं आ रही थी। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं आ रही थी तो हमने कहा था कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर केस क्या है, यदि यहाँ पर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो ये किसकी इक्वल आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स। अब यहां से देख लो इसको, इस फंक्शन से जो ग्राफ दिया है हमको, यदि हम लोग a की तरफ जा रहे हैं राइट साइड से, यानी कि इधर से जा रहे हैं a की तरफ, है ना। तो देखो फंक्शन की वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, ये फंक्शन यदि यहाँ पर है तो ये वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ पर। ठीक है, यदि हम यहाँ पर हैं, इस पॉइंट पर आ गए तो हमको फिर ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। इसी तरीके से जब हम a के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो आप देखोगे कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये किधर की तरफ पहुंच गई, 2 की तरफ पहुंच गई, है ना। यानी कि यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, फिर हम लोग किधर की तरफ जा रहे हैं, 2 की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग दिखा सकते हो कि ये हमको मिलेगी 2। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी सेम है, देख सकते हो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर देखो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो मान लो कभी हम लोग यहाँ पर हैं, इस पॉइंट पर देख रहे हो, तो इस पॉइंट पर हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगी, तो यहाँ पर 1 मिल गई। फिर मान लो हम कभी यहाँ पर आए तो ये मिल गई, फिर a की तरफ हमको जाना है। ठीक है, तो मान लो कभी हम बिल्कुल a के करीब लेफ्ट से पहुंच गए, तो यहाँ पर बिल्कुल करीब हम लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि हमको जो वैल्यू मिलेगी वो किधर की तरफ जाती हुई हम लोग को मिलेगी, 2 की तरफ ही जाती हुई, यहाँ से भी मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वन साइडेड लिमिट इक्वल हो जाती हैं तो फिर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, 2 साइडेड लिमिट, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो सिंस वन साइडेड लिमिट्स आर इक्वल, है ना। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये दोनों इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज कि टू साइडेड लिमिट एग्जिस्ट, टू साइडेड लिमिट आल्सो एग्जिस्ट।
ठीक है। और टू साइडेड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू a इज इक्वल fx इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये लिमिट भी आपकी क्या होगी, एग्जिस्ट करेगी। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल 6 था, समझाया गया है आप लोगों को कि आप लोग ग्राफ देख करके भी बता सको कि लिमिट यदि हम लोग किसी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू किधर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये भी हमने इसको कंप्लीट किया। तो यहाँ तक की चीजें आई होप आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका इनफाइनाइट लिमिट। तो इनफाइनाइट लिमिट को हम लोग अब नेक्स्ट क्लास पर कवर करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।